Assalamu alaikum class, how are you all? Today we have to move forward to our September's assignment, and the chapter that we have to cover in this month is unit number 13, light. First of all, let's get through its objectives. In this chapter we learn about the properties of light and transmitting materials, human eye and shadow formation. Light, it's on page number 111. Light is all around us. What provide light is called a light source. हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे लाइट होती है. हर वो चीज़ जो हमें लाइट प्रोवाइड करती है उसको लाइट सोर्स कहा जाता है. इट कैन बी समथिंग एज स्मॉल एज अ ग्लो वॉर्म और अ बिग एज द सन. ये छोटी से छोटी भी हो सकती है, जैसे ग्लो वॉर्म जुगनू होते हैं, या फिर बड़े से बड़ा सोर्स एक सन का भी हो सकता है. ऑल्दो वी कैन नॉट सी इट, लाइट इज़ ऑलवेज मूविंग. हमें ये नज़र नहीं आती लेकिन फिर भी मूविंग होती है. लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स सोर्स टू लाइटन अप थिंग्स दैट आर नियर एज वेल एज फॉर अवे. द सन इज़ अ बॉल ऑफ बर्निंग हॉट गैसेस एंड गिव्स ऑफ वेरी ब्राइट लाइट. सूरज जो है वो गैसेस का एक बहुत बड़ा बॉल है जो कि लाइट प्रोवाइड करता है. दिस लाइट ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ 150 मिलियन किलोमीटर टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ. सूरज की जो लाइट है वो 150 मिलियन किलोमीटर ट्रैवल करती है और फिर अर्थ पे आती है. लाइट्स मूव अवे फ्रॉम अ लाइट बल्ब टू ब्राइटन अप अ रूम. कार हेडलाइट्स कैन लाइट अप द रोड along long way ahead of it. A candle flame, an electric light and a glow worm are alike in one way. They all are produces light. ये सारे के सारे सोर्सेज जो हैं, कार हेडलाइट्स हैं, कैंडल है, इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं, ये क्या है हमारे लिए सोर्सेज ऑफ लाइट हैं जो कि चीज़ों को रोशन करते हैं. नेक्स्ट आपके पास एक एक्टिविटी आ जाती है. Cover the end of torch with foil. Make a hole in it with a pencil so that a thin beam of light can pass and shine through it. Make the torch around. Can you make the beam hit anything you want? टॉर्च को आप फॉइल से कवर करके उसमें होल करेंगे और टॉर्च को ऑन करके आपने उसकी लाइट की जो मूवमेंट है उसको कवर करना है, चेक करना है. इट इज़ ईजी टू एम द बीम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. अगर इसके रास्ते में कोई चीज़ आती है तो ये वापस आ जाती है, उससे आगे नहीं जाती. These lines of light are called rays of light. स्ट्रेट लाइन जो होती है लाइट की उसको हम रेज ऑफ लाइट भी कहते हैं. लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल थ्रू. लाइट कैन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम इन ग्लास, एयर एंड वाटर. लाइट कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है, इसको किसी भी सपोर्ट, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. ऑन इट्स जर्नी फ्रॉम सन टू द अर्थ, लाइट ट्रैवल्स थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस. Light almost always travels in straight lines, which is why shadows are formed. Straight light में travel करती है, इसी वजह से shadows बनते हैं. Light cannot go round corners. Corners में move नहीं करती. Light is the fastest moving thing in the universe. It moves at a speed of 3 lakh kilometer per second. 3 lakh kilometer per second की स्पीड से ये ट्रैवल करती है. सबसे ज़्यादा तेज़ जो ट्रैवल करती है वो लाइट है. व्हेन लाइट शाइन्स ऑन थिंग्स इट कैन बाउंस ऑफ देम एंड ट्रैवल इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. वी सी रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट रेज बाउंस ऑफ समथिंग ऑन टू अ मिरर. मिरर पे या किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे जब लाइट ट्रैवल करती है, हिट करती है, तो वो बाउंस बैक हो जाती है, जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. कम्प्लीटली ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब्स ऑल लाइट. जितनी डार्क का सरफेस होगी, जैसे ब्लैक कलर होगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है बहुत ज़्यादा. पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट द लाइट इन वन डायरेक्शन. और सरफेस अगर पॉलिश्ड होती हैं, सिल्वर होती हैं या लाइट कलर्स में होती हैं, तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लाइट एंड मटीरियल्स. लाइट ट्रैवल थ्रू सम मटीरियल्स, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट. जिन मीडियम से लाइट ट्रैवल करती है, कुछ ऐसे मीडियम है, उस लाइट के मूवमेंट को ट्रांसमिशन कहा जाता है. मटेरियल्स लाइक ग्लास, क्लीन वाटर एंड क्लियर प्लास्टिक लेट ऑलमोस्ट लाइट टू पास थ्रू देम इजीली. ऐसे मटेरियल्स भी हैं कुछ हमारे पास, जैसे ग्लास है, वाटर है, क्लियर प्लास्टिक है, जिनके अंदर से लाइट इजीली गुजर जाती है.
वी कैन सी थ्रू दीज मटीरियल्स ईजीली, ऐसे मटीरियल्स के हम सी थ्रू कर सकते हैं, यानी उनके आर पार देख सकते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स। ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स ऐसे मटीरियल्स होते हैं जिसमें चीज़ें हमें धुंधली नज़र आती है, क्लियर नज़र नहीं आती। Some things allow a little light to pass through them, but we cannot see clearly through these things. They are called translucent. For example, a lampshade, frosted glass, and curtains. ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऐसे मटेरियल या ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं हो सकते, जैसे वुड हो जाती है जिसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते। थिंग्स दैट स्टॉप लाइट टोटली फ्रॉम पासिंग थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक materials, and some examples are stone, wood and rubber. Opaque materials usually reflect light. ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं क्योंकि लाइट इनके अंदर से गुजर नहीं सकती। लाइक shiny metal surface, or they absorb light. Like wood and brick. Till here you are supposed to do the reading and highlight the difficult word. Till my next video, take care of yourself. Allah Hafiz.